प्यार को लेकर हर इंसान का नजरिया अलग होता है और अपने प्यार का इजहार करने का भी। जब दो बिल्कुल अलग लोगों को एक दूसरे से प्यार हो जाए तो जिंदगी जन्नत बनेगी या जहन्नुम। सीजन शुरू होता है हमारी बहुत ही सुंदर हीरोइन बोरा से, जो एक राइटर है और लव स्टोरीज लिखती है। साथ ही वो लोगों को डेटिंग के लिए मोटिवेट करती है। वो रेडियो शो में इंटरव्यू देते हुए आज की जनरेशन की नालायकी का रोना रो रही थी कि आजकल के बच्चे करियर को लेकर इतना मसरूफ हैं कि उनके पास रिलेशनशिप के लिए टाइम ही नहीं होता। बोरा को लगता है लड़कियां प्यार में टाइम चाहती हैं और अगर कोई लड़का किसी लड़की को डेट पर नहीं ले जा सकता, गिफ्ट्स नहीं दे सकता, तो उसे चाहिए कि वो डेट ही ना करे। बोरा इंटरव्यू के एंड पर अपनी बुक को प्रमोट करती है। साथ ही हम देखते हैं कि इंटरव्यूअर उसकी बातें सुनकर पक चुकी थी क्योंकि बोरा बहुत बोलती है। यही नहीं, उसकी बातों से तंग आकर फोटोग्राफर भी बदला लेने को उसकी सारी बुरी फोटोज बनाकर इंटरव्यू के साथ देता है। बोरा की बातें बहुत से लोगों को अच्छी लगती हैं, लेकिन कुछ उसकी बातों से अग्री नहीं करते और उनमें से एक है हमारा हीरो ली, जो एक पब्लिशर है। वो अपने दोस्त से कहता है कि ऐसे ही लोगों की वजह से दूसरों की जिंदगियां खराब होती हैं, जिनसे अपनी जिंदगी तो संभाली नहीं जाती और दूसरों को सलाह देने चल पड़ते हैं। ली का दोस्त उसे बताता है कि बोरा काफी फेमस है और एक न्यू बुक पर काम भी कर रही है, तो तुम उसके साथ काम कर लो। लेकिन ली को वो पसंद ही नहीं थी, तो काम करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। बोरा की दोस्त उससे पूछती है, तुमने इंटरव्यूअर को ये क्यों नहीं बताया कि तुम इस साल शादी कर रही हो? जिस पर बोरा कहती है, अगर मैंने बता दिया तो वो पूछेंगे तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें प्रपोज कैसे किया। इसके साथ ही हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब बोरा और उसका बॉयफ्रेंड जुआन अपनी फ्रेंड्स के साथ डिनर कर रहे थे। तभी दोस्तों के पूछने पर जुआन कह देता है, हम शादी कर रहे हैं, और बोरा को उसका रूटीन की तरह प्रपोज करना अच्छा नहीं लगा था। बोरा जुआन के प्रपोजल को याद करके बुरा मुंह बनाती है। तभी जुआन की कॉल आती है और वो उससे कल मिलने का कहता है। वो बोरा को याद करवाता है कि कल उनकी 3rd एनिवर्सरी है और मुझे तुम्हें कुछ स्पेशल बताना है। तो बोरा खुश हो जाती है। उसे लग रहा था जुआन उसे रोमांटिक अंदाज में प्रपोज करने वाला है। बोरा रात भर जुआन के सपने देखती रहती है कि वो उसे प्रपोज कर रहा है। यही हमें पता चलता है कि जुआन एक बहुत बड़ी चिकन कंपनी का ओनर का बेटा है। अगले दिन बोरा जुआन से मिलती है तो उसके साथ बैठे ही बहुत सारे सपने सजा लेती है, यहाँ तक कि अपनी फैमिली भी उसके साथ देख लेती है। लेकिन जब जुआन उसे बताता है कि हमारी कंपनी अब चिकन के साथ पिज्जा भी डिलीवर करेगी, तो बोरा की उम्मीदों पर पानी का पूरा टब ही गिर जाता है। बोरा का एक लड़की के साथ रेडियो शो होता है जिसमें वो लड़की बताती है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड को 4 साल से डेट कर रही हूँ, लेकिन उसने कभी नहीं कहा कि वो मुझसे प्यार करता है और ना ही उसने मुझे प्रपोज किया है। बोरा कहती है, जिस रिलेशनशिप में कमिटमेंट नहीं वो रिलेशन खोखला है। ये शो ली भी अपने दोस्त के साथ सुन रहा था। उसका दोस्त उससे उसकी गर्लफ्रेंड का पूछता है कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड से क्यों नहीं मिल रहे, जिस पर ली कहता है वो बीमार है, इसीलिए मैं उसे रेस्ट के लिए टाइम दे रहा हूँ। बोरा रेडियो शो के बाद मॉल जाती है जहाँ उसे एक रिंग पसंद आती है, लेकिन तभी ली वहाँ आ जाता है और वो रिंग उसे पसंद आ जाती है। तो सेल्स गर्ल वो रिंग बोरा के हाथ से उतार कर ली को दे देती है। बोरा को उसकी दोस्त की कॉल आती है जो उसे बताती है कि जुआन ने एक रिंग ली है, जिस पर बोरा खुश हो जाती है कि अब तो वो मुझे जरूर प्रपोज करेगा। ली को देखें तो वो एक रेस्टोरेंट में उसी रिंग को लेकर बैठा हुआ था। ली की गर्लफ्रेंड आती है तो उसे बताती है कि मैं किसी और से शादी करने वाली हूँ, इसीलिए हमें आज के बाद नहीं मिलना चाहिए। उसकी बातें सुनकर ली को समझ आ जाता है कि आज रेडियो शो का स्क्रिप्ट उसकी गर्लफ्रेंड ने ही लिखा था और वो ली के बर्ताव से दिल बर्दाश्ता होकर उससे ब्रेकअप कर लेती है। ली अपने दोस्त के सामने ब्रेकअप के बाद मुंह बनाकर बैठा हुआ था। उसका दोस्त कहता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुमने उसके लिए रिंग खरीदी और वो ब्रेकअप करके चली गई। ली कहता है, मैं उसके साथ बाहर जाता था, हर इवेंट को सेलिब्रेट करता था, तो क्या वो सब बिना प्यार के था? उसे मेरा प्यार क्यों दिखाई नहीं दिया? उसका दोस्त कहता है, तुम्हें शब्दों में अपने प्यार का बताना चाहिए था। जिस पर ली कहता है, ये सब बोरा की वजह से हुआ है, वो भी बिल्कुल बोरा जैसी बातें कर रही थी। बोरा सो के उठती है तो उसे जुआन की कॉल आती है जो उसे रेडियो शो के बाद मिलने का कहता है। शो के बाद बोरा को जुआन लेने आ जाता है। बोरा उसकी गाड़ी में बैठती है तो वो कहता है, डिग्गी ठीक से बंद नहीं हुई क्या? तुम उसे दोबारा बंद कर सकती हो? बोरा खुश हो जाती है। उसे लगता है जुआन ने डिग्गी में उसके लिए कोई सरप्राइज रखा है। वो एक बार फिर सपने देखते हुए डिग्गी खोलती है तो वहाँ कोई सरप्राइज नहीं था। फिर वो मूवी डेट पर जाते हैं तो वहाँ भी बोरा उसकी तरफ से प्रपोजल का इंतजार करती रहती है, लेकिन वो उसे प्रपोज किए बिना घर छोड़ आता है, जिस पर बोरा को बहुत गुस्सा आता
है। ली का दोस्त उसे बोरा के साथ काम करने के लिए मना रहा था, लेकिन वो अपने ब्रेकअप के बाद से बोरा के और भी खिलाफ हो गया था। ली दोस्त के मजबूर करने पर कहता है ठीक है, मैं मीटिंग में चुपचाप बैठा रहूंगा, तो वो खुद ही हमारे प्रपोजल को रिजेक्ट कर देगी। बोरा अपनी दोस्त के साथ ली से मीटिंग के लिए जाती है तो ली उसके खिलाफ ही बातें कर रहा था। बोरा उसकी सारी बातें सुन लेती है कि बोरा डेटिंग को लेकर सब बकवास करती है और वो लोगों को मिसगाइड करती है। बोरा गुस्से से अंदर जाती है और ली से लड़ती है तो बोरा और ली की काफी बहस हो जाती है, जिसके बाद बोरा उसके साथ काम करने के लिए तैयार थी। असल में वो ली को एज अ चैलेंज ले रही थी, इसीलिए दोनों की डील हो जाती है। जिसके बाद वो सब खाने के लिए जाते हैं, जहाँ बोरा गाना गाती है जिसके बोल कुछ ऐसे थे कि अगर तुम मेरे बारे में नहीं जानते तो अपना मुंह बंद ही रखो और मुझे जज मत करो। वो वापसी के लिए निकलते हैं तो बोरा उससे पूछती है क्या तुमने उस लड़की को रिंग दी, जिस पर वो कहता है नहीं। बोरा उससे पूछती है अगर एक लड़का अपने लवर को प्रपोज करने का सोच रहा है लेकिन नहीं कर रहा तो क्या ये प्यार है। ली कहता है हाँ हो सकता है। फिर बोरा चली जाती है, सोचती है क्या हुआ अगर जोएन ने मुझे प्रपोज नहीं किया, मैं खुद उसे प्रपोज कर देती हूँ। वो सीधा जोएन के घर ही जाती है, जहाँ वो जोएन को किसी और लड़की के साथ गाड़ी में देखती है। तभी ली बोरा को उसका फोन वापस करने उसके पीछे आता है, क्योंकि उनके फोन्स एक्सचेंज हो गए थे। वो बोरा को हर्ट देखकर वहीं रुक जाता है। तभी जोएन गाड़ी से बाहर आकर कहता है जो तुम समझ रही हो ऐसा कुछ नहीं है, बोरा ने सब अपनी आँखों से देख लिया था, इसलिए वो उसे छोड़कर चली जाती है। ली भी उसके पीछे जाने लगता है। वो सोचता है ये खुद डेटिंग कोच है, लेकिन फिर भी डेटिंग में नाकाम होकर रो रही है। बोरा को ली के फोन पर अपनी दोस्त की कॉल आती है, जिसके कहने पर बोरा ली के पास मौजूद अपने फोन पर कॉल करके उससे फोन एक्सचेंज करने का कहती है। उसका पीछा करता ली एक कार के पीछे चुप कर उसे कहता है मैं अभी नहीं आ सकता, मैं शहर से बाहर हूँ। तभी बोरा की उस पर नजर पड़ जाती है। वो उससे पूछती है तुमने सब देख लिया, तो ली कहता है मैंने जानबूझकर कुछ नहीं देखा। बोरा उससे अपना फोन लेकर चली जाती है और वो घर जाकर बहुत दुखी होती है, लेकिन फिर वो जोएन जैसे बेवफा इंसान को भाड़ में भेजकर सो जाती है। बोरा अपनी दोस्त को सब बता देती है तो उसे विश्वास नहीं होता। जोएन बोरा की दोस्त के पति से मिलने आता है और उससे अपने दिल की बात करता है। बोरा और उसकी दोस्त उनकी बातें सुन लेती हैं। जोएन कह रहा था मुझे बोरा को देखकर कुछ फील नहीं होता, वो बोरा से तंग आ चुका था और उससे ब्रेकअप करना चाहता था। बोरा ये सब सुनकर बहुत दुखी होती है और रात भर सो नहीं पाती। अगले दिन जोएन उसे मैसेज करता है और उसे मिलने के लिए बुलाता है। जोएन उससे सॉरी करता है तो बोरा बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है, जिसके बाद वो उस पर काफी गुस्सा करती है, लेकिन जोएन कहता है मैंने जो भी किया मुझे उसका कोई पछतावा नहीं है। बोरा एक पार्टी में जाती है जिसमें ली भी आया हुआ था। पार्टी में बोरा अपना गम भुलाने को बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। ड्रिंक करने के बाद वो स्टेज पर जाती है और माइक में बोलने लगती है कि हम सबको अकेले रहना चाहिए। एक डेटिंग गुरु के मुंह से ऐसी बातें सुनकर हर कोई चौंक जाता है। वो कहती है सब लड़के एक जैसे होते हैं, जो पहले तो एक लड़की के आगे पीछे घूमते हैं, फिर जब इनको कोई और अच्छी लड़की मिलती है तो उसके पीछे चले जाते हैं। बोरा लड़कों को गालियाँ देने लगती है तो सब लड़कों को सुनकर गुस्सा आ जाता है, जिस पर सब उसे नीचे उतरने का कहते हैं, लेकिन तभी बोरा का पैर स्लिप होता है। बोरा नीचे गिर जाती है तो ली उसे अपनी जैकेट से कवर करके अपनी बाहों में उठाकर वहाँ से ले जाता है। बोरा उसे कहती है मुझे नीचे उतारो, फिर वो उसकी जैकेट लिए हुए अपनी हील्स उतारकर नंगे पैर वहाँ से चली जाती है। बोरा की पार्टी वाली वीडियो वायरल हो जाती है, जिसके बाद सब लोग उसे बुरा भला कहने लगते हैं। ली का दोस्त भी ली से कहता है ये वीडियो देखकर लगता है बोरा पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है, इसीलिए अब हम उससे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। बोरा को पता चलता है कि उसके साथ उसकी कंपनी ने एड प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया है। बोरा एक माफीनामा लिखती है जिसमें वो अपने बॉयफ्रेंड की चीटिंग का बताकर माफी मांगती है, लेकिन ये जानकर लोग उसे और बातें बनाने लगते हैं कि वैसे तो ये डेटिंग कोच है और अपना ही रिलेशन बचा नहीं पाई। बोरा सब काम छोड़ देती है और वो ड्रिंक करके अपना दुख मिटाने की कोशिश करती रहती है। फिर वो खुद पर काबू पाकर बाहर जाती है ताकि कुछ फ्रेश हो सके, लेकिन वहाँ भी वो अपने जज्बात पर काबू नहीं पा सकती और रोने लगती है। दूसरी तरफ ली को देखें तो वो अपनी कार में कहीं जाते हुए अपनी एक्स की यादों में खोया हुआ था और अपनी एक्स को याद करके रो रहा था। तभी ली की नजर बस में बैठी बोरा पर पड़ती है, जो बच्चों की तरह ऊंचा ऊंचा रो रही थी। ली सोचता है इसे क्या लग रहा है, इसे कोई नहीं देख रहा। फिर वो अपने रास्ते पर चला जाता है और बोरा घर आ जाती है। बोरा की किताब मार्केट में आती है तो बोरा कहती है मैं नहीं चाहती मेरी किताब कोई भी पढ़े, इसीलिए वो अपनी किताब की सारी कॉपीज खरीद लेती है। बुक की इतनी अच्छी सेल देखकर कंपनी काफी खुश होती है और उस बुक
की और कॉपीज पब्लिश करने का फैसला करते हैं, जिस पर बोरा मायूस हो जाती है कि वो लोगों को अपनी किताब पढ़ने से नहीं बचा सकती। बोरा ली की जैकेट वापस करने उसके ऑफिस जाती है तो वो ली के दोस्त को अपने खिलाफ बातें करता सुनकर वो जैकेट एक स्टाफ की लड़की को देकर वापस आ जाती है। ली को इस बारे में पता चलता है तो वो बोरा को मिलने के लिए कैफे बुलाता है और उससे सॉरी करता है, जिस पर बोरा कहती है आजकल तो हर कोई मेरे खिलाफ ही बातें कर रहा है, इसलिए तुम सॉरी मत करो। बोरा ली से कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने का कहती है क्योंकि अब वो लव के बारे में कोई भी बुक लिखने के काबिल नहीं रही थी। तभी वो देखती है जुएन भी उसी कैफे में आया है तो वो ली को बताकर ली के साथ मिलकर उसके सामने नाटक करके जोर जोर से हंसने लगते हैं। फिर वो बाहर जाते हैं तो ली उसका हाथ पकड़ लेता है और बोरा से कहता है वो हमें देख रहा है, जिसके बाद वो दोनों डिनर के लिए किसी और रेस्टोरेंट चले जाते हैं। ली बोरा को कहता है तुम ही दुखी नहीं हो, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। बोरा उसकी कहानी सुनकर उदास हो जाती है, जिसके बाद उन दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है। ली उसे कहता है तुम ब्रेकअप पर अच्छी बुक्स लिख सकती हो, जिससे तुम्हारे एक्स को लगेगा तुम मूव ऑन कर चुकी हो। ली अपने दोस्त को बताता है कि बोरा ने हमारे साथ काम करने से मना कर दिया, जिस पर वो परेशान हो जाता है। असल में बोरा की बुक की इतनी सेल्स देखकर वो अब बोरा के साथ काम करना चाहता था, लेकिन बोरा की हालत ऐसी नहीं थी कि वो किसी के साथ भी काम कर सके। बोरा ड्रिंक करने के बाद ली को फोन करती है और उससे पूछती है जुएन कल जब हमें देख रहा था तो क्या उसके चेहरे पर ब्रेकअप का कोई पछतावा था। ली जिसने अभी जुएन को किसी के साथ खुश देखा था वो उसे झूठी तसल्ली देने के बजाय साफ बता देता है कि उसे कोई पछतावा नहीं है, बल्कि वो बहुत खुश है। बोरा जुएन के घर जाती है और उसे पूछती है अगर मैं वो दिन भूल जाऊं जिस दिन मैंने तुम्हें किसी और के साथ देखा था तो क्या हम पहले की तरह रह सकते हैं। जुएन कहता है नहीं, क्योंकि मैं तुमसे नफरत करता हूँ। और ये सुनते ही बोरा जुएन को थप्पड़ मार देती है। वो अंदर चला जाता है तो बोरा वहीं बैठकर रोने लगती है। तभी ली वहाँ आ जाता है और उसके साथ बैठकर उसे गले लगा लेता है। ली बोरा को अपने साथ गाड़ी में ले आता है और उसे ड्रिंक देता है, लेकिन वो एक बार फिर रोना स्टार्ट कर देती है, जिस पर ली उसे समझाता है कि दुनिया में तुम अकेली नहीं हो जिसने प्यार किया है और उसका दिल टूटा है। लेकिन बोरा उसकी कोई बात नहीं सुनती। बोरा घर जाती है तो उसे उल्टियाँ लग जाती हैं और वो वॉशरूम में ही गिर जाती है। उसकी बहन उसकी हालत देखकर रोने लगती है। उसकी बहन उसे कहती है मुझे छोड़कर मत जाना। ये देखकर बोरा को एहसास होता है कि उसे उनके लिए खुद को संभालना होगा जो उससे इतना प्यार करते हैं। बोरा डॉक्टर के पास जाती है और फिर ली को मैसेज करती है कि मैं ठीक हूँ। उसका मैसेज देखकर ली काफी अच्छा महसूस करता है। बोरा जुएन की दी हुई सारी चीजें गिरा देती है। दूसरी तरफ ली अपनी एक्स के लिए ली हुई रिंग वापस करने जाता है, लेकिन उसके लिए रिफंड ना मिलने पर रिंग वापस ले आता है। ली को उसका दोस्त एक लड़की को अपनी रिंग बेचने का कहता है जो ब्रेकअप के बाद लोगों से उनका सामान खरीदती है। बोरा को देखे तो उसके फैंस उसे कहते हैं हमारा भी तुम्हारी तरह दिल टूटा है, इसलिए हम उम्मीद करते हैं तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। धीरे धीरे बोरा की जिंदगी में सब ठीक हो रहा था। यही जिंदगी है, कोई भी गम हो वो वक्त के साथ कम हो ही जाता है। बोरा अपना घर बेचकर नया घर खरीदने लगती है। उसी वक्त बोरा के नंबर से सबको मैसेज आता है। वो अपने न्यू घर के लिए पैसे मांगती है। ली को भी मैसेज आता है तो वो उसे 5 लाख भेज देता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि बोरा ने किसी को मैसेज नहीं किए, बल्कि कोई स्कैमर उसके अकाउंट से सबको पागल बना रहा है। बोरा ली और अपनी बहन के साथ जाकर इस बारे में रिपोर्ट करती है। बोरा को घर खरीदने के लिए पैसे चाहिए थे, इसलिए वो ली की कंपनी जाकर उनसे कहती है मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। ली बोरा से पूछता है कि तुम पहले तो हमारे साथ काम करने के लिए मना कर चुकी थी, तो अब क्यों हमारे साथ काम करना चाहती हो। बोरा कहती है तुम लड़कियों को समझते नहीं हो, उनकी नो का मतलब भी यस ही होता है। उसकी बात सुनकर वो हंसने लगते हैं। बोरा अपने काम के बारे में उन लोगों को कुछ आइडियाज देती है तो वो लोग उसके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि वो तो पहले ही बोरा के साथ काम करना चाहते थे। कॉन्ट्रैक्ट के बाद बोरा को ली और उसकी कंपनी के स्टाफ पार्टी देते हैं। पार्टी में ड्रिंक करके बोरा ली के पास ही टेबल पर सर रखकर सो जाती है। सबके जाने के बाद बोरा जागती है तो वो नशे में थी, जिस पर ली उसे बस में घर छोड़ने जाता है तो बोरा उसके कांधे पर ही सर रखकर सो जाती है। बोरा की नींद खुलती है तो उसे वॉशरूम जाना था। ली ये सुनकर उसे बस से लेकर उतरता है, लेकिन वहाँ कोई वॉशरूम नहीं था तो बोरा एक वीरान जगह पर जाकर उसे दूसरी तरफ मुंह करने का कहती है। सुबह जब बोरा जागती है तो वो सोचती है आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने जागते ही जुएन का नहीं सोचा। फिर उसे पिछली रात का याद आता है तो वो काफी परेशान होती है कि मैं अब ली का सामना कैसे करूंगी। ली बोरा को काम करने की बात करने के लिए काफी दिन से कॉल कर रहा था, लेकिन बोरा शर्मिंदा होने के कारण उसे
अवॉइड कर रही थी। वो ली से कहती है मेरी तबीयत खराब है, जिस पर ली उसे वीडियो कॉल पर ही मीटिंग करने का कहता है। बोरा बीमार होने का नाटक करने के लिए एक पट्टी गले में बांध लेती है, लेकिन तभी उसकी दोस्तें आकर जोर जोर से बातें करते हुए उसका भांडा फोड़ देती हैं। यही नहीं, वो बोरा के गले से पट्टी उतारकर उसके सर पर बांधते हुए कहती हैं, अब ये अच्छी लग रही है। ये सब देखकर ली हंसने लगता है और वो समझ जाता है कि बोरा इतने दिन से बहाने बना रही थी। बोरा उसे स्माइल करता देखकर कहती है यहाँ नेटवर्क इशू है, जिस पर ली फिर हंसने लगता है। क्या ली और बोरा के टूटे हुए दिल एक दूसरे से मिलकर जुड़ जाएंगे? क्योंकि अक्सर लोगों को उस इंसान से प्यार हो जाता है जिसके सामने वो अपने पहले प्यार को याद करके रोते हैं। दो टूटे दिल के लोग कब और कैसे एक दूसरे से प्यार करने लगेंगे, ये जानने के लिए आपको सेकंड पार्ट का इंतजार करना होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।